तो हमें उम्मीद है कि जो भी वक्फ आ रहा है वो इंशाल्लाह हक में होगा हम लोग, हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1862 के हिसाब से हम देखते हैं जितने भी हम लोग का बंदोबस्त है, 60 साल है, ये सब है, इसमें सारे पेपर्स हम लोगों के मौजूद है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। विपक्ष जो बताता है कि भाई आपकी जो धरोहर है उस पर कब्जा कर लेंगे, आपके जो कब्रिस्तान उस पर कब्जा कर लेंगे, इमाम बारगाह, दरगाह, ज़ियारतगाह जो आपकी उस पर कब्जा कर लेंगे, तो विपक्ष जो है वो यही काम कर रहा है, जनता को भड़काने का काम कर रहा है। क्योंकि पता है कि है जो हमारे पेपर और पुराने लोग इतिहास जो बना के गए, इमाम बाड़ा हो गए, दरगाह हो गई, ज़ियारत की जितनी भी जगहें हैं, तो उससे हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है पेपर मौजूद है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कल ये बिल जो है संसद में पेश होने वाला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और खास तौर पर लखनऊ के मुस्लिम क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, बात करने के लिए इस वक्त हम हुसैनाबाद में हैं। ये शिया बहुल इलाका है मुस्लिमों का। अपने नाम बता दीजिए। नजमुल हसन। हसन साहब, हम जानना चाहते हैं कि वक्फ बिल को लेकर बहुत विरोध हो रहा है, तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। कहा जा रहा है कि आपके मंदिर, आपके मस्जिद, आपके धार्मिक स्थल जो है वो आपसे छीन लिए जाएंगे। नहीं, एक्चुअली जो अभी तक का जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से जनता या पब्लिक यही समझ रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं मस्जिद खुदी जा रही कुछ हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ हो, यही डर है। लेकिन आज मैं सुन रहा था किरण जी साहब को जब वो बोल रहे थे वक्फ के इस बिल के बारे में, तो काफी अच्छे से वो डिस्क्राइब कर रहे थे इन चीजों को। लेकिन आगे जो भी चीजें होती हैं या अगर ये बिल पास होता है तो जिनको भी उसका उत्तरदायी बनाया जाए, इन जो वक्फ का या इनका, तो वो ईमानदार लोग होने चाहिए और किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करें। डॉक्यूमेंट्स में जो है, जो हमारे देश की धरोहर है उसको बरकरार रखें वैसे ही, और इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़। तो डर है क्या आपको? डर नहीं है, डर नहीं है क्योंकि पेपर मौजूद हैं सारे, वक्फ के पास सारे पेपर हैं। बड़ी बात यही है कि पेपर जब है तो डरना नहीं है। क्या आप लोग डर रहे हैं कि आपकी मस्जिदें, आपके जो धार्मिक स्थल है, आपके मकबरे, आपके करबला जो छीन जाएंगे? नहीं, ऐसा हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पूरा ही कॉन्फिडेंस है कि इससे पहले जो भी पूर्वज हमारे वक्फ करके गए थे तो उन्होंने वक्फ इसलिए किया था, सिर्फ उनके पीछे एक रीजन था क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी उस वक्त नहीं था। मान लिए एक वालिद साहब है, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो उन्हें वक्फ कर दिया। उसको वक्फ उन्होंने इसलिए किया कि वो प्रॉपर्टी उनकी बची रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि जो भी वक्फ आ रहा है वो इंशाल्लाह हक में होगा हम लोग, हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1862 के हिसाब से हम देखते हैं जितने भी हम लोग का बंदोबस्त है, 60 साल है, ये सब है, इसमें सारे पेपर्स हम लोगों के मौजूद है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बकायदा इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जेपीसी की, और उसने 14 संशोधन भी किए हैं। मतलब जो पूरे स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे मौलाना हो, मौलवी, उनकी राय रखी गई है। उसके बाद ये बिल तैयार हुआ है। उसके बावजूद भी डराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। नहीं, डराने धमकाने का काम देखिए जो विपक्ष के लोग हैं वही कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इनके बलबूते हम देश में अराजकता फैलाएं, देश में जो अमन चैन है उसको भी किसी भी तरीके से बर्बाद करें और सत्ता हासिल करें। लेकिन उनको समझना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि अपने समाज से, जो उनके समाज के पार्टी के लोग हैं, उनको जो है अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों के पास, जो उनके पढ़े लिखे तबके उनके पास भेजें, ताकि सरकार जो कानून ला रही, कानून के बारे में अभी तक पब्लिक के पास कोई नॉलेज नहीं है। विपक्ष जो बताता है कि भाई आपकी जो धरोहर है उस पर कब्जा कर लेंगे, आपके जो कब्रिस्तान उस पर कब्जा कर लेंगे, इमाम बारगाह, दरगाह, ज़ियारतगाह जो आपकी उस पर कब्जा कर लेंगे, तो विपक्ष जो है वो यही काम कर रहा है, जनता को भड़काने का काम कर रहा है। तो डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम यह है कि वक्फ को बचाने का काम सरकार कर रही है, तो हमारे लिए बेहतरी का काम करें, क्योंकि अभी तक जिनके भी हाथों में वक्फ था उन लोगों ने लूटने का और उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो है, जो भूमाफिया है वो कब्जा करते हैं, इस वक्फ के जरिए एक माध्यम है। आपको भी लगता है कि सच में ये माध्यम है, कब्जा होता है इससे, या आप लोग को लगता है कि वक्फ लाने से जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज पर नुकसान पहुंचेगा? नहीं, वक्फ की जो जगहें हैं तो उसके पेपर कंप्लीट हैं, ठीक है, तो हम लोगों को डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता है कि है जो हमारे पेपर और पुराने लोग इतिहास जो बना के गए, इमाम बाड़ा हो गए, दरगाह हो गई, ज़ियारत की जितनी भी जगहें हैं, तो उससे हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है पेपर मौजूद हैं। तो ये लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो लोग बिल के बारे में नहीं जानते शायद वही डरे हुए हैं, क्योंकि अगर आपके पास कागजात है तो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी और इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं पुरानी दिल्ली इलाके में हूँ, तुर्कमान गेट में हूँ। यहाँ पर बहुत घनी आबादी है, मटिया महल का पूरा ये इलाका कहलाता है। तमाम मुस्लिम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी में से एक है, और यहाँ पर वक्फ की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर एक मस्जिद भी है, और यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई लोग भी खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए अकरम साहब कि कल 2 तारीख का तय मुकर्रर कर दिया गया है वक्फ बिल के लिए, सरकार लेकर आ रही है, सरकार पूरे कॉन्फिडेंट है कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन आम मुसलमान क्या सोचता है
वक्फ बिल को लेकर, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि सब कुछ छीन लिया जाएगा, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। देखिए, आम मुसलमान जो ये कह रहा है 3 तलाक का बिल पास हुआ, आम मुसलमान को जब तक समझाया नहीं गया तो उसकी समझ में नहीं आया कि 3 तलाक से क्या है और क्या उसका फायदा होगा, और उसका बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन औरतों को हुआ जिन औरतों के ऊपर ये इस पीड़ा से दुखी थी। इसी तरीके से वक्फ बिल है, वक्फ बिल का हम खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तान का कानून जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और उसके सिस्टम को लेकर चलता है। अगर आज वक्फ बिल लेके आ रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार जो वहाँ भ्रष्टाचार आप मानते हैं? भ्रष्टाचार वक्फ बिल में हुआ है? बिल्कुल। कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। कब्रिस्तान हमारे जो थे उनके ऊपर आज बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने बिल्डिंगें बना ली हैं। आपको क्या लगता है वक्फ बिल कितना जरूरी है आम मुसलमान के लिए? फायदेमंद होगा या नुकसान होगा? वक्फ बिल से आम मुसलमान का फायदा ही होएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसमें मुसलमानों ने अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं उसे, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वो जगह वक्फ बिल में मुसलमानों को काम आएगी, जो आज मुसलमानों को काम नहीं आ रही। कुछ लोग जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं वो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा करके और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल से आम मुसलमान का फायदा होने वाला है? क्योंकि तमाम मुस्लिम लीडर्स बोल रहे हैं कि ये तो आम मुसलमानों की प्रॉपर्टीज छीन ली जाएंगी, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। देखिए, मुस्लिम लीडर कोई नहीं बोल रहा है, ये मुस्लिमों के जो ठेकेदार बनते थे वो लोग बोल रहे हैं। उन्होंने अब से पहले CAA और NRC पे कितना उनके पास से उनका जनाधार तो खत्म हो गया है। वो क्या करते हैं, मुस्लिम समाज को आगे लाकर ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भाई देखो NRC आई, CAA आया, आपकी नागरिकता चली जाएगी, किसी की गई क्या। तो अगर ये अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उन लोगों को तकलीफ ज्यादा है जिन्होंने इसमें इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिन्होंने अपनी बपौती समझते हुए उन जगहों को घेर रखा है, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। बाकी अमेंडमेंट बिल से मुझे लगता है कि शायद ये देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि अब मुस्लिम जो इसका जरूरतमंद है, मुस्तहक है, जिसके लिए ये वक्फ की गई थी जगह, उसका हक उस तक पहुंचे। और ऐसा प्रयास अगर उन्होंने किया तो सराहनीय है। हम तो देश के प्रधानमंत्री सराहनीय है, लेकिन देखिए और भी कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन साहब, जो वक्फ बिल आ रहा है आपको क्या लगता है वो मुसलमानों के लिए फायदे के लिए आ रहा है या विरोध में हो रहा है? टोटली विरोध में हो रहा है, इसमें सोचने की क्या बात है। आपको इट्स क्या अगेंस्ट द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी वो गलत हो रहा है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को एक ऐसे मतलब टॉपिक निकाले जाते हैं जिसके अंदर जिस मुद्दे की नेशन को जरूरत नहीं है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। इमेजिन करो, मैं मरते समय या आप, गॉड ब्लेस यू, अगर कोई जा रहा है और अपने प्रॉपर्टी को किसी नेक काम में देना चाह रहा हो, तो वक्त था क्या? वक्त यही था कि आप उठा के अपने प्रॉपर्टी को उठा करके आगे नेक काम के लिए दे दें।